हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। आप में से सभी लोगों ने सुना होगा कि आजकल महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो पैसे हैं उनकी वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो पैसे है या पेपर मनी है वो काम कैसे करते हैं? तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो आज के इस वीडियो में मनी को समझेंगे, लेकिन मनी को समझने से पहले मनी का हिस्ट्री समझना बहुत ही जरूरी है और ये समझना है कि आखिर ये मनी का सिस्टम चालू कहाँ से हुआ था। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था। तब लोग एक चीज वस्तु के बदले में दूसरी चीज वस्तुएं या फिर सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। मतलब कि किसी के पास अगर गेहूं है तो उसके बदले वो फ्रूट्स खरीद सकता था और जो फ्रूट वाला है वो अपने फ्रूट के बदले में अनाज खरीदता था। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम में एक प्रॉब्लम था कि आदान प्रदान का जो वैल्यू है वो सही से डिसाइड नहीं हो पा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने ये जो व्यवहार है वो गोल्ड के जरिए करना चालू कर दिया। तो इस तरह से गोल्ड दुनिया की सबसे पहली करेंसी बनी। अब लोग कोई भी चीज वस्तुएं या फिर सेवा खरीदने के लिए सोने या चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के पास ये जो सोने और चांदी के सिक्के जमा होते थे उसको ट्रैवलिंग के टाइम पे साथ ले जाना, और किसी और देश में अगर व्यापार करने के लिए जाते हैं तो वहां पे साथ ले जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहां पे सोना या चांदी के सिक्के चोरी होने का भी डर लगता था। तो इसीलिए ये लोगों ने अपना सोना या चांदी साहूकार को देना चालू किया और साहूकार उनके बदले एक पर्ची लिख के देते थे। अब ये पर्ची का मतलब था कि आपका इतना सोना मेरे पास जमा है, तो आप कभी भी ये पर्ची लेके आएंगे तो मैं आपका सोना वापस कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सोने के बदले पर्चियों का ही आदान प्रदान चालू कर दिया कि मेरा इतना सोना साहूकार के पास जमा है तो आप वहां से डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सिस्टम बना वहां पे एक बहुत ही बड़ा लूपहोल था और साहूकारों ने ये लूपहोल को नोटिस किया कि लोग अपना जो सोना गिरवी रख जाते हैं उनमें से हार्डली 10 to 20% लोग ही अपना सोना एक ही टाइम पे वापस लेने आते हैं, और बाकी का जो 80% सोना है वो उनके पास वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे साहूकारों ने अपनी अलग से पर्चियां बना के मार्केट में घुमाना चालू कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोगों के पास अगर पर्ची है वो एक साथ अपना सोना लेने जाए तो साहूकार के पास सिर्फ और सिर्फ 20% ही सोना होगा वापस करने के लिए। लेकिन ऐसा कभी होने वाला था नहीं। अब पुराने जमाने की ये जो पर्चियां है वही आज के जमाने की करेंसी है, और पुराने जमाने के जो साहूकार थे वो आज के जमाने की बैंक है। तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री से मनी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। लेकिन यहाँ पर भी ये जो पर्चियां है और पेपर मनी है उसके बीच में भी बहुत सारा अंतर है, क्योंकि उस जमाने में जो पर्चियां थी उसके बदले में आपको सोना मिलता था, लेकिन आज के जमाने में आपके पास जो पेपर मनी है वो पेपर मनी के बदले आपको सोना नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूएस ने फर्स्ट टाइम 1834 में अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ जोड़ा था और गोल्ड की तब प्राइस $20.67 पर आउंस डिसाइड हुई थी। अब इसका मतलब ये था कि यूएस गवर्नमेंट को डॉलर प्रिंट करने के लिए एक निर्धारित रेशियो में अपना गोल्ड रिजर्व रखना जरूरी था, ताकि जब भी लोग ये जो डॉलर लेके आए उसके बदले में सोना वापस कर पाए। और इसीलिए दुनिया के ज्यादातर व्यवहार डॉलर में होने लगे। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को अनाउंस किया कि डॉलर के लिए हमारा देश गोल्ड का कोई भी बैकअप नहीं रखेगा, और तब से ही यूएस ने अपना गोल्ड बैकअप को डिमोलाइज कर दिया। लेकिन फिर भी ज्यादातर इंटरनेशनल व्यवहार डॉलर के टर्म में ही चालू थे, क्योंकि लोगों को अब डॉलर में आदान प्रदान करने की एक हैबिट सी बन गई थी। और ये जो डॉलर प्रिंट करने की पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ यूएस फेडरल रिजर्व के पास ही थी। तो इस तरह से यूएस एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। अब आपने देखा होगा कि सभी देशों का जो फॉरेन रिजर्व है वो जनरली डॉलर के टर्म में होता है, लेकिन यूएस का कोई भी फॉरेन रिजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर प्रिंट करने की जो पावर है वो खुद यूएस के पास है। अब हमारे देश के अंदर आरबीआई रुपी प्रिंट कर सकती है लेकिन डॉलर को प्रिंट नहीं कर सकती, और इस तरह से सभी देशों की अलग अलग गवर्नमेंट को अपने अपने देश की करेंसी को प्रिंट करने की पावर होती है, और ये जो मनी प्रिंट करने की पावर है वही महंगाई को जन्म देती है। और जब यूएस ने एक गोल्ड स्टैंडर्ड डिमोलाइज किया था उसके बाद से महंगाई बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है। ये जो महंगाई है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोगों की जानकारी के बिना ही गवर्नमेंट उनकी जेब से पैसा निकाल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है उसके चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं। अब ये चक्रव्यूह से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं और कैसे अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं? अब यहाँ पे ये व्यवस्था के कुछ फायदे भी है और अमीर लोग ये व्यवस्था का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसके रिलेटेड हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हमने देखा कि मनी कैसे काम करता है और ये जो इन्फ्लेशन है वो कैसे इंक्रीज होता है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, और अभी तक आपने एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।